तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं दुनिया के अलग अलग देश भारत के ऊपर अलग अलग तरह के चार्जेस लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि ये आरोप भारत के लिए एक तरह से अच्छे हैं। जी हाँ, इस तरह के आरोप हर किसी देश के ऊपर नहीं लगाए जाते, बल्कि ये बड़े और शक्तिशाली देशों के ऊपर ही आरोप लगाए जाते हैं, जो कि किसी देश की पूरी सूरत हाल बदल सकती है। यानी ऐसे चार्जेस पहले नाटो देशों के ऊपर लगाए जाते थे, चाइना के ऊपर लगाए जाते थे, रशिया के ऊपर लगाए जाते थे। इसी तरह के आरोप अब भारत के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं भारत का एक वर्चस्व बताने के लिए काफी होगा दुनिया के अंदर। पहले हम लोगों ने यूक्रेन का देखा कि यूक्रेन द्वारा भारत के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए जाते हैं। हमें बहुत गुस्सा आता है। यूक्रेन कहता है कि देखिए भारत बहुत सारी मात्रा में रशिया से तेल खरीद रहा है, इससे रशियन इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है और रशिया को युद्ध लड़ने में एक तरह से इनडायरेक्ट वे में भारत मदद कर रहा है। तो भारत अगर रशिया जैसे देश को युद्ध लड़ने में मदद कर रहा है, ये बात तो हमारे फेवर वाली हुई। यानी इतने पोटेंशियल हमारे अंदर है, तो इस तरह के आरोप तो हमारा सीना चौड़ा कर देते हैं। अब ऐसा ही कुछ एक और आरोप लगाया गया है अजरबैजान की तरफ से, और यकीन मानिए जो भी खबर वगैरह कुछ भी हो, आपको सुनने भर में मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि भारत की ताकत एक्चुअली है क्या। हालांकि काफी ज्यादा निम्न स्तर पर जाकर इन लोगों ने आरोप लगाए हैं भारत के ऊपर, लेकिन इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पिछले कुछ समय में लगातार मैंने आपको खबरें दी थी कि आर्मेनिया के साथ भारत की जो डिफेंस कॉपरेशन है वो कई गुना पहले की तुलना में बढ़ चुकी है, और लगभग 400 बिलियन डॉलर्स के आसपास मिलिट्री हार्डवेयर के लिए आर्मेनिया द्वारा भारत को ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें वेरियस तरह के हथियार आते हैं। जो मुख्य हथियारों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम था। इसके बाद इन्होंने हमसे खरीदे पिनाका रॉकेट सिस्टम, इसके बाद खरीदी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें। आने वाले समय में एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे जाएंगे और साथ ही कामिकाजे ड्रोन्स वगैरह खरीदे जाएंगे। फिर ये भी खबरें निकल कर आती है कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी से कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे जाते हैं एक फ्रेंडली कंट्री द्वारा। कंट्री का नाम तो यहाँ पर रिवील नहीं किया जाता, लेकिन हम सभी समझ सकते हैं कि वो आर्मेनिया के अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आर्मेनिया को ही ड्रोन से सबसे ज्यादा खतरा है। और एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि जेन टेक्नोलॉजी बनाती है भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी, उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस समय आर्मेनिया को, तो डेफिनेटली वो आर्मेनिया ने ही खरीदे हैं। अब इस तरह की सारी डील्स वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी। अब यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे थे कि भला इनकी डिलीवरी कैसी की जाए। तो यहाँ पर मैं आपको एक सीधी सी बात बताना चाहूंगा जो कि काफी ज्यादा लॉजिकल है। जब भारत और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, खासकर गलवान वैली के इंसिडेंट्स के बाद, उसके बाद भारत ने अपनी युद्ध की प्रिपरेशन थोड़ी सी तेज कर दी थी, जिसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया था रॉकेट सिस्टम्स के ऊपर। यानी जो पिनाका रॉकेट सिस्टम को हम लोग डेवलप करते हैं, उनकी प्रोडक्शन की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ा दी थी। आर्मेनिया ने जितना ऑर्डर दिया है उससे कई गुना ज्यादा जाकर हम लोग इनका प्रोडक्शन करते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग इस स्थिति में हैं कि आर्मेनिया को इसकी फास्ट ट्रैक डिलीवरी कर सकें। और आप यूरेशियन टाइम्स के आर्टिकल का ये हिस्सा पढ़िए। ये हिस्सा आपको बताएगा, एक्सपर्ट्स खुद बता रहे हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जो भौगोलिक कंडीशन है, जो उनकी ज्योग्राफिक है, उसके हिसाब से भारत का जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है, जो मिनिमम 45 से लेकर मैक्सिमम 90 किलोमीटर तक की रेंज देता है और 1 मिनट में 72 मिसाइलें फायर करके 1 बाय 1 किलोमीटर को पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर सकता है। ये बिल्कुल अमेरिका के हिमार्श रॉकेट सिस्टम जैसा ही फ्लेवर देगा आर्मेनिया को। यानी हमें हमेशा शिकायत रहती है कि जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है उसकी रेंज कम से कम 300 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए, तब जाकर हम लोग चाइना को प्रॉपर काउंटर कर सकेंगे। तो ठीक है, भारत की स्थिति के हिसाब से तो वो बात सही है, लेकिन आर्मेनिया अजरबैजान की भौगोलिक कंडीशन देखी जाए तो ये हिमार्श जैसा ही फ्लेवर आर्मेनिया को देने वाले हैं अजरबैजान के खिलाफ। और इसको लेकर हम लोग समय समय पर देख चुके हैं कि जो अजरबैजान की प्रतिक्रियाएं आई है वो काफी ज्यादा डरावनी थी। लग रहा था कि वो अंदर से डरा हुआ है, और ये तो शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद कई सारे महत्वपूर्ण हथियार और दिए जाने हैं, जिसमें इन फ्यूचर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की डील साइन हो सकती है, ब्रह्मोस हो सकती है। हम लोग अस्त्रा मिसाइल उसके Su-30 के लिए ऑफर कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम लोग तेजस की भी सोच रहे हैं कि आर्मेनिया को सेल किए जाएं। आर्मेनिया की जियोग्राफी के हिसाब से तेजस भी सबसे ज्यादा सुटेबल फाइटर जेट हो सकता है। तो वहां तक अगर अभी ना भी जाए और इन्हीं हथियारों की बात की जाए जिनकी डील ऑलरेडी हो चुकी है, तो इनको लेकर अजरबैजान की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है और बताया ये गया है, उनकी तरफ से कुछ सबूत भी पेश किए गए हैं कि भारत ने इन हथियारों की डिलीवरी शुरू कर दी है और इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान वाला रास्ता। जी हाँ, ईरान वाले रास्ते से भारत इन हथियारों की कंसाइनमेंट को लगातार आर्मेनिया को भेज रहा है, और इसको लेकर अब भारत के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगाए गए हैं अजरबैजान की तरफ से। यहाँ तक कि अजरबैजान के द्वारा भारत के जो डिप्लोमेट अजरबैजान के अंदर हैं, उनसे भी बात की गई, उनको तलब किया गया और ये कहा गया कि भारत के द्वारा
आर्मेनिया को वेपनाइज्ड किया जा रहा है, जो कि दोनों देशों के बीच की पीस को, यानी आर्मेनिया अजरबैजान की पीस को ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया गया है कि जो पास्ट में आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था 2020 में, उस दौरान भी बताया जा रहा है और अजरबैजान द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि भारत ने आर्मेनिया को लगातार हथियारों की खेप भेजी थी ईरान के ही रास्ते। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम समझ नहीं सकते, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज जरूर नोटिस कर रहे होंगे कि इस तरह के आरोप पहले बड़े देशों के ऊपर ही लगा करते थे कि देखिए अमेरिका फलाने देश को हथियार दे रहा है, उसे शक्तिशाली बना रहा है, हमारे लिए ये खतरा है। देखिए चाइना पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। रशिया फला देश को हथियार भेज रहा है, ये अमेरिका के लिए घातक हो सकता है। इस तरह की चीजें सुनने के लिए मिलती थी, लेकिन आज वही सारी चीजें भारत के लिए सुनने के लिए मिल रही है। पैसा तो हम लोग कमा ही रहे हैं, हमारा वर्चस्व दुनिया में कितना बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस हमारा कितना बढ़ेगा, ये समझ सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों जो निम्न स्तर तक जाने की बात थी वो ये थी कि अजरबैजान द्वारा यहाँ तक कि भारत के ऊपर आरोप लगा दिए गए और भारत को ये समझाने की कोशिश की कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी थी, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ आप जुड़े थे, उसका आप वायलेशन कर रहे हैं। यानी तटस्थ रहते हैं आप हर जगह, लेकिन यहाँ पर किसी एक पक्ष को आप सहयोग कर रहे हैं जो कि आपकी फॉरेन पॉलिसी के आधार पर सूट नहीं करता है। अब भाई ये कैसी बात हुई? कोई इस समय युद्ध तो चल नहीं रहा है और ड्यूरिंग युद्ध तो हम लोग किसी तरह की कोई हथियारों की सप्लाई किसी एक पक्ष को नहीं कर रहे हैं। और रही बात आर्मेनिया को हथियार बेचने की बात, तो हथियारों का बिजनेस तो हम लोग कर ही रहे हैं, करना चाहते ही हैं। इन फ्यूचर कई और सारे देशों को हम लोग हथियार बेचेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और शुरुआत तो वैसे आपकी तरफ से की गई थी। हमने कहा था कि आपको कि आप कश्मीर में बेवजह कूदिए और पाकिस्तान टर्की के साथ मिलकर फिर आप एक घटिया सा गठबंधन बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो रिटेलिएशन हमारी तरफ से भी तो होगा। फिर आर्मेनिया हो या फिर ग्रीस, दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें चल रही है। भारत के बारे में इस तरह की बातें अजरबैजान की तरफ से बोली गई हैं। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।